चलिए तो आज हम इसमें डिस्कस करते हैं क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हम उसे इसमें डिस्कस करेंगे और इसमें बताएंगे कि सबसेट क्या होता है, ठीक है ना। और आगे तो सबसे पहले सबसेट समझते हैं, जो पहले ही से मैंने डेफिनेशन को लिख रखा है। सबसेट क्या होता है, तो अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट। मतलब कोई सेट ए होगा, किसका, सेट टू बी अ सेट बी का, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब ये है कि सेट ए सेट बी का तभी सबसेट होगा जब सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो सेट बी में होने चाहिए। समझ में आया? सेट बी में जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, और बी में जो एलिमेंट है उनमें सेट ए के एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो लिखा अ सेट इज अ सेट टू बी अ सबसेट। हम सेट ए को तभी सबसेट कहेंगे जब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में होंगे। क्लियर? बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले मैं इसके सिंबल की बात करता हूं। तो द सिंबल ऑफ सबसेट, देखो सबसेट का सिंबल कुछ इस तरह बनाया जाता है, इस तरह से, जैसे कुछ ये इस तरह से, ठीक है। एक्चुअली ये बात समझ लीजिए, अगर ये इस तरह से है तो इसे पढ़ेंगे सबसेट। क्या पढ़ेंगे? सबसेट। अगर ये इस तरह से है, इस तरह से, और ये कट हो रहा है इसमें, इसे क्या पढ़ेंगे? इज नॉट सबसेट। क्लियर? आपको दो बातें समझनी है। पहले तो आपने ये समझा कि सबसेट क्या होता है, तो मैंने बताया कि अगर सेट ए सबसेट किसी दूसरे सेट का तभी सबसेट होगा, मतलब सेट ए जो सेट होगा हमारा ए, वो दूसरे का तभी सबसेट होगा जबकि सेट ए के एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। ठीक है, अभी हम समझाएंगे किसी एग्जांपल से। फिर मैंने आपको बताया था सिंबल ऑफ सबसेट। सबसेट का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, इसको सबसेट बोलते हैं। इसको अगर उस पर क्रॉस लगा दें, कट कर दें, तो इसे इज नॉट सबसेट बोलते हैं। क्लियर? अब हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, उसके समझाते हैं। मान लीजिए सेट ए आपके पास है 1 2, ठीक है, एंड सेट बी आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। अब हम कैसे बताएंगे कि ये सेट ए सेट बी का सबसेट होगा? तो देखो बेटा, ये सेट ए में 1 है, सेट बी में है, सेट ए में 2 है, सेट बी में है। अब देखो सेट बी तो एक्स्ट्रा भी एलिमेंट रख सकता है अपने पास, है ना, बट शर्त ये थी कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सेट बी में होने चाहिए। तो सेट ए के जो एलिमेंट हैं हमारे 1 और 2 वो बी में है। इसका मतलब सेट ए सबसेट ऑफ बी। सेट ए सबसेट होगा किसका? बी का, सेट बी का। क्लियर हुआ? सेट ए सबसेट होगा सेट बी का। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। फिर आपको समझाया था हमने कि सेट ए होगा सबसेट सेट बी का इफ ए बिलोंग टू ए और दिस इंप्लाइज ए बिलोंग टू बी। इट मींस ए सेट ए सबसेट होगा सेट बी का इफ, यदि कब होगा कि जब सेट, ये ए मींस एलिमेंट है कोई, ये जो एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करे। कोई भी एलिमेंट होगा वो अगर ए को बिलोंग कर रहा है और साथ के साथ बी को भी करे, मतलब सेट ए को कोई एलिमेंट बिलोंग करे और सेट बी को भी एलिमेंट बिलोंग करेगा, तो वो सेट ए सबसेट होगा बी का। क्लियर? फिर मैं कोई एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। सबसेट वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लो सेट ए आपने ले लिया 3, 5, 6, आपने सेट बी लिया 3, 6, 7, 5, 8, 2, कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना। अब देखो इसमें 3 है, इसमें है, आपको नहीं करना सर्कल या कट नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए। इसमें 5 है, इसमें है, इसमें 6 है, इसमें है। इसका मतलब सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। कहने का मतलब बिलोंग ए टू, तो इसके जो एलिमेंट, जो ये एलिमेंट सेट ए को भी बिलोंग कर रहे हैं और यही एलिमेंट सेट बी को कर रहे हैं, तो सेट ए हमारा सबसेट
होगा। क्लियर? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फाई के बारे में समझते हैं। ठीक है, फाई वर्ड आपने अच्छी तरह सुना है, ये होता है फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बात समझ में आ गई? ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहने का मतलब ये है कि जो फाई है वो एवरी सेट का सबसेट होता है। क्लियर? फाई हमारा एवरी सेट का सबसेट होता है। क्लियर हुआ? पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका सेट ए एंड सेट बी। सेट ए एंड सेट बी, बी टू सेट्स, मतलब अपने पास दो सेट हैं, एक सेट ए एंड एक सेट बी, दो सेट हैं। आगे लिखा है इफ सेट ए सबसेट ऑफ बी। ये क्या है? सेट ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इज इक्वल टू बी। सेट ए इज नॉट इज इक्वल टू बी। मैं सेट नहीं लिख रहा हूं, ए और बी लिख रहा हूं, समझना है कि सेट की बात चल रही है। देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट। उस कंडीशन में सेट ए होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा ऑफ बी, बी का, एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ये बात समझनी है आपको। तो देखो मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि कोई दो सेट होंगे, दो सेट में मतलब जैसे ए और बी दो सेट लिए, ए सबसेट होगा बी का, ए सबसेट होगा बी का, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा, मतलब ए और बी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो जो सेट ए है ना वो तो होगा प्रॉपर सबसेट सेट बी का, और जो बी सेट है वो ए का क्या होगा? सुपर सेट। ठीक है? कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जरा ये देखेंगे, सेट ए लिया मैंने 1 2 3 और बी लिया 1 2 3 4। तो आप देखिए सेट ए कब होगा? ये क्या दोनों आपस में इक्वल है? देखो पहली कंडीशन तो है कि ये इसका सब सेट ए सेट बी का सबसेट है। ठीक है ना? क्योंकि ये जो एलिमेंट ये है इसमें है, बट ये दोनों इक्वल नहीं दिख रहे क्योंकि 1 2 3 और 1 2 3 4 है, इसमें कम 4 नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेट है, अब सेट ए को क्या बोलेंगे? इस देखो ए इज नॉट इज इक्वल टू बी, ये कंडीशन है। तो आपका जो सेट ए है, कहने का मतलब प्रॉपर सबसेट किसका है? लिखेंगे सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है? मतलब बी का प्रॉपर सबसेट है। अब बी क्या होगा? तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है कि इस बी का ये प्रॉपर सबसेट है और ये बी इस ए का सुपर सेट है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी। समझते हैं। अगला टॉपिक अपना है सिंगलटन सेट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। कैसे? मतलब ऐसा कोई सेट जिसमें सिंगल ओनली वन एलिमेंट होता है वो सिंगलटन सेट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लो, अगर ये इसके अंदर है, ये है डी, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना? अब मैं कुछ एग्जांपल से और समझाता हूं। सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन प्राइम। तो जो सेट ए होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव इवन प्राइम। तो इवन प्राइम नंबर ओनली 2 होता है, 2 के अलावा कोई इवन प्राइम नहीं होता है। तो आपने ये देखा कि ये सिंगलटन सेट है, क्योंकि इस सिंगलटन सेट में क्या हो रहा है? ओनली वन एलिमेंट है 2, और इसके अकॉर्डिंग कोई आंसर इसका नहीं हो सकता। सेट बी की बात करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ऐसा कौन सा इंटीजर है? मतलब एक्स एक ऐसा इंटीजर है ना तो वो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो आपने देखा होगा कि 0 एक ऐसा इंटीजर होता है ना तो वो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव। तो इसके अंदर ये आएगा। तो आपने देखा दोनों सेट, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों सेट के अंदर क्या है कि जो एलिमेंट है अपना सिंगल है। सिंगल मतलब सिंगलटन, ये लिखा है ना, अ सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट।
कोई ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, वो सिंगलटन सेट होता है, सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या, देखो इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर, आर फॉर रियल नंबर है यहाँ पे। इससे पहले आप समझ लो जितने भी आपके देखो रियल नंबर के सभी सबसेट होंगे, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, ये सभी क्या है, रियल नंबर के ही सबसेट होते हैं, ठीक है ना। तो कहीं अगर आपको लिखा मिल जाए कि ये सेट, ये सबसेट होगा, जेड मतलब इंटीजर, ये सबसेट, अब ये सबसेट होगा क्यू का, इस तरह से हम लिखते जाएंगे और ये सभी किसके, इसके रियल नंबर के सबसेट मिलेंगे, ठीक है ना। ये भी हमें पता होना चाहिए ना। चलिए अब हम आपको जो समझा रहे हैं, हमने समझाया कि इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर है। देखो इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, क्योंकि जब आप आगे और चलेंगे तो चैप्टर नंबर 6 जब आएगा तब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें 2-3 बातें समझाएंगे, बहुत ही सिंपल है। मैं 2-3 कंडीशन समझाता हूँ। एक कंडीशन ये, अभी चलो 1 ले लेते हैं, यहाँ पे ये x है और ये 3 ले लेते हैं, 3, 4, 5 कुछ भी ले लो, ठीक है। चलो 3 ले लेते हैं। एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन ये होगी, ठीक है, समझना है। मैं सभी कंडीशन एक बार लिखता हूं, और एक कंडीशन ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पहले समझना है। देखो इनसे पहले मैंने ऐसी कोई एग्जांपल लिया रैंडमली, ये तो 1, 2, 3 कुछ भी नंबर ले सकते हैं। आप जरा ये समझेंगे, जब भी इस तरह से आए साइन या इस तरह से आए, आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि जब भी इस तरह से और इस तरह से आएगा तो ये ओपन इंटरवल होगा। पहली बात ये समझ लो, जब हम किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे इस तरह से सर्कल, ओपन वाले सर्कल बनाएंगे। मैं बताऊंगा कहां पे बनाएंगे, ठीक है ना, अभी समझाएंगे। फिलहाल आप समझो कि जब इस तरह के साइन है तो आपको ओपन इंटरवल बनाना है, इसे हम बोलेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। और नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नंबर को, तब इस तरह से साइन ओपन सर्कल बनाया करेंगे, ठीक है। मान लो कोई भी नंबर होगा, उसे लिखेंगे कैसे, तब हम अगर ओपन है, बोथ साइड ओपन है, तो हम ये सर्कल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट लगाया करेंगे, ठीक है। पहले इतना समझना है। अगर ये इस तरह से साइन मिले आपको, इसे कहेंगे क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो मैंने नंबर लाइन पे बताया कि हम ये सर्कल तो बनाए, वो सॉरी इस तरह, बट ये क्लोज करेंगे तो इसका ना डार्क कर देंगे। ये ओपन देखो अंदर खाली थे, ये हमने डार्क कर दिए। इसमें जो ब्रैकेट का यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का, ठीक है, समझ गए ना। अब हम चलते हैं, तो आपने पहले तो ये देखा कि इस टाइप के साइन होंगे, आप इसे ओपन इंटरवल रीड करेंगे। ओपन इंटरवल को जब हम किसी नंबर लाइन पर करेंगे तो ओपन सर्कल बनाएंगे और इस तरह के सर्कल ब्रैकेट लगाते हैं। अगर इस तरह के हैं तो इसे क्लोज इंटरवल बोला जाता है। इसको हम जो इसके सर्कल जो है ना उन्हें क्लोज कर देते हैं, है ना। और इस तरह के सर्कल मतलब इसमें जो ब्रैकेट लगेंगे ना, ब्रैकेट समझने हैं आपको, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है, ब्रैकेट दोनों के अंतर है, डिफरेंट है ना बिल्कुल ही। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से इन्हें समझाऊंगा, आप तब बेटर समझ पाओगे। देखो मैंने एग्जाम्पल लिया इधर, आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। देखो यहाँ क्या है, x जो है 1 से तो बड़ा है बट 3 से छोटा है, दोनों में क्या है। अगर मैं इस किसी लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा तो देखो ये 1 है, ये 0 है, 1 2 3 इस तरह से। एक और बात देखो, ये क्या कह रहा है, ये x 1 से बड़ा है तो 1 जो है ना इंक्लूड नहीं होगा। इधर कह रहा है कि 3 से छोटा है तो 3 भी इंक्लूड नहीं होगा। बात समझ में आ गई। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं। अब इंक्लूड की बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर आ रही होगी। कैसे, जब भी हम नंबर लिखेंगे तो इनके बीच के नंबर लिखेंगे, ठीक है ना। अभी जैसे नंबर लाइन पे क्या करेंगे, जैसे 1 है, यहाँ एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे और इस लाइन को ऐसे थोड़ा डार्क कर देंगे और इससे ओपन सर्कल रहेंगे, ठीक है। लिखेंगे कैसे, इस तरह से 1, 3। देखा आपने, दोनों साइड क्या है, सर्कल ब्रैकेट है अपना,
बोथ साइड क्या है, सर्कल ब्रैकेट है, मतलब ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में सर्कल ओपन रहते हैं, और ये जो नंबर है इस नंबर को यहाँ लिखते हैं, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होते। जब भी हम आंसर लिखेंगे ना तब हम इनको 1 और 3 छोड़ के जो बीच में नंबर आते हैं उन्हें इंक्लूड करते हैं, वो सिर्फ लिए जाते हैं, इनको छोड़ दिया जाता है। इस वाले में बात करते हैं, जैसे 1 2 3, ये 3 है, यहाँ पे इस तरह के बनते हैं इसके लिए, और ये हम इस तरह लाइन करेंगे और ये इस तरह डार्क कर देंगे इनको, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको समझना है, हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी सर्कल जो ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट लगेगा, बट इसमें क्या होता है, x की वैल्यू 1 से बड़ी भी और 1 के इक्वल भी है, तो 1 इसमें इंक्लूड होगा। x की वैल्यू 3 से छोटी है, लेस देन है, बट इक्वल भी है, तो ये भी इंक्लूड होगा, है ना। उसमें तो कहा था कि छोटा और बड़ा वाला, इसमें इक्वल भी आ रहा है, तो आप समझ गए कि जब ये ओपन इंटरवल होगा तो वो वैल्यू इस तरह लिखी जाएंगी और सर्कल ब्रैकेट होगा, और इससे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जब भी हम बताएंगे था ना बीच का नंबर लेंगे, इसमें ये इंक्लूड होती है। इक्वल आ रहा है तो सिंपल बात है। अब मैं अगले की बात करता हूँ, 1 3 ले रहे हैं तो 1 2 3, तो देखो इधर क्या है, सिंगल है ना, ओपन आएगा, इधर 1 पर ओपन है और इधर से 3 पे इस तरह डार्क है, ठीक है। लेकिन करेंगे क्या, इसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 से बड़ा है बट 3 के बराबर भी है, 3 से छोटा भी है, तो देखो ओपन है उधर इस तरह का ब्रैकेट 1 लिखेंगे कॉमा 3, बट इधर ये वाला ब्रैकेट मतलब क्लोज है तो क्लोज में स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे ही इसमें कंडीशन है तो इसमें भी वही करेंगे 1 2 3, तो आपने क्या देखा, 1 इसमें इंक्लूड हो रहा है, मतलब 1 इंक्लूड हो रहा है तो ये वाला डार्क, 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है, 3 से छोटा है तो यहाँ पे ओपन, ठीक है। तो इधर कर दो, ये स्क्वायर ब्रैकेट में 1 आएगा और 3 इधर आएगा। आपको देखो इतना समझना है इसमें कि देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी और 3 से छोटी है, इसका मतलब 3 और 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू वो है कि इससे छोटी है बट इससे बड़ी है, तो ये ओपन हो गया। 1 और 3 को काउंट नहीं करेंगे, ओपन में ओपन सर्कल बनाते हैं, है ना। इस वाले में डार्क सर्कल बनाते हैं क्योंकि इक्वल है, मतलब ये इंक्लूड होगा, वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आता है, इंक्लूड नहीं, ओपन वाले में कैसा आता है, सर्कल वाला, ठीक है ना। सिंपल पॉइंट थे, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पावर सेट। तो पावर सेट बहुत सिंपल है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए, मतलब कोई सेट ए है हमारे पास, ठीक है, कोई भी सेट ए है, उसके जितने भी सबसेट हैं उनका जो कलेक्शन मिलेगा हमें, इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, मतलब सेट ए का जो जितने भी सबसेट मिलेंगे उनका जो कलेक्शन होगा, एक्चुअली वही पावर सेट होता है। इट इज डिनोटेड बाई पी ए, मतलब पी पावर सेट, पी एक मतलब इसे पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, कैसे रीड करेंगे इसे, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है ऐसे। अच्छा, पावर सेट ऑफ ए में जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सभी इसी के एलिमेंट होंगे, जो सेट होगा हमारे उसी के होंगे। अब जरा कैसे, जैसे कोई एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए सेट ए है आपके पास 1, 2, ठीक है, इसके कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पावर सेट ऑफ ए। देखो करते क्या, मैंने आपको पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फाई प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो हमें पहले इस सेट ए के क्या करने पड़ेंगे, सभी सबसेट फाइंड करने पड़ेंगे, और जितने सबसेट मिलेंगे जो कलेक्शन बनेगा उसे पावर ऑफ सेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो कैसे सबसेट बनाते हैं, देखो सबसे पहला फाई होगा, क्लियर है, कॉमा लगा लो, फिर हम क्या करेंगे, फिर देखो सेट लिखेंगे ओनली सिंगल, 1 2 मतलब एक लेंगे 1, कॉमा 2 लेंगे, फिर 1 सिंगल हो गया, अब डबल ले लो 1, 2। तो एक्चुअली ये पावर ऑफ सेट जो बनेगा, जो सेट का ये कलेक्शन मिला हमें, ये पावर ऑफ सेट बनेगा, ठीक है। अब एक डाउट बनता है कि सर हमें कैसे क्लियर होगा कि कैसे मालूम पड़ेगा कि इसके कितने सबसेट होते हैं।
कभी कभी क्वेश्चन आता है, कोई सेट गिवन होगा, पूछा जाएगा इसके कितने, हाउ मेनी सबसेट ऑफ गिवन सेट, है ना। देखो इससे पहले जरा समझ लो, फिर एक बार क्लियर कर दूँ। मान लो थोड़ा सा एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ। मान लो सेट मैंने बी ले लिया, मैं एक और पावर सेट का एग्जांपल देता हूँ आपको, ए बी सी, ठीक है। इसका क्या करेंगे, पहले सबसेट का मैं कलेक्शन बनाऊंगा तो 5 आएगा, बिल्कुल आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, सिंगल सिंगल लिया। अब आप क्या करेंगे, ए बी लेंगे, ठीक है, बी सी लेंगे, फिर सी ए लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, ए बी सी 3 लेंगे, 3 में तो आगे तीनों, है ना। पहले मैंने क्या किया, 5 प्रत्येक का होता है लिख दिया, फिर ए को अकेला लिखा, फिर बी को लिखा, फिर सी को लिखा, फिर मैं ए बी 2 लिए, फिर बी सी लिए, फिर सी ए लिए, ठीक है ना। उसके बाद तीनों ले दिए। कभी भी हम किसी भी सेट के सबसेट लिखते हैं तो सबसे पहले 5, फिर सिंगल सिंगल लिखो, फिर डबल डबल लिखो, फिर ट्रिपल, अगर 4 जैसे बनता जाता है उतने लिखते हैं। तो देखो अपने पास 3 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट तो पहले सिंगल सिंगल 5 लिखा, फिर सिंगल सिंगल लिखा, फिर डबल डबल गया, फिर जब 3 लिखने में चला मैं तो एक ही बनेगा, ए बी सी कैसे भी लिखो तो वही आएगा। बट इसमें देखो, इसमें ए बी था, सी नहीं था, इसमें बी सी है, ए नहीं था, तो ये डिफरेंट था। 2 एलिमेंट थे तब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आती है कि सर हम कैसे जज करेंगे कि हमारा ये सही है या गलत है। तो आपको जैसे कोई सेट गिवन है, सेट गिवन है, अगर मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं कि इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, उससे बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आप समझ गए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ, देखो ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए, मतलब ए सेट का मतलब कोई भी सेट आपके पास होगा, कोई सेट होगा, उस सेट के जितने सबसेट आप बनाओगे, बनते हैं अकॉर्डिंग टू, तो सबसेट बनेंगे, उस सबसेट को अगर एक जगह हम कहीं रख दें, जो कलेक्शन बनता है एक्चुअली वही हमारा पावर सेट होता है। क्लियर, पावर सेट होता है। अब सेट ए तो पावर सेट ऑफ ए होगा, बी होगा तो पावर सेट ऑफ बी होगा, इस तरह से। इसको क्या लिखेंगे, इसको रीड करेंगे पावर सेट ऑफ बी, नो प्रॉब्लम। क्लियर, चलिए अब मैं हम थोड़ा सा समझाता हूं आपको। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। मान लीजिए अपने पास सेट ए, ये अभी वाला ही फिर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आपने ये लिखा, ठीक है। अब मैं इसके पहले सबसेट लिखता हूँ। 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1,2 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, कभी कोई सेट दिया जाएगा और पूछा जाए कितने सबसेट होंगे, हाउ मेनी सबसेट, तो आप क्या बताएंगे, आप लिखेंगे, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट। देखो सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स तो कैसे करेंगे, इसको रफ कर देता हूं, 1 मिनट, ब्लैक ब्लैक हो गया, ब्लैक ब्लैक नहीं होना चाहिए भाई। हाँ, तो आगे चल रहे थे। एक सेट लिया हमने 1,2, ठीक है। मैं पावर ऑफ सेट लिख रहा हूं इसका, तो 5 बनेगा सबसे पहला एक कलेक्शन, जब सबसेट बनाएंगे तो 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 1,2, ठीक है। पावर ऑफ सेट हो गया। अब नंबर ऑफ सबसेट कैसे, जैसे हमने काउंट किया तो 1 2 3 4 है ना, कितने हो रहा है, 4। अब अपने पास कोई भी सेट गिवन होगा और पूछा है नंबर ऑफ सबसेट। देखो 2 तरह से क्वेश्चन आता है, एक तो आएगा नंबर ऑफ सबसेट बताओ, फिर तो नंबर ऑफ सबसेट बता देंगे, फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं भी उससे, ठीक है ना। वो कहता है नंबर ऑफ सबसेट भी बताओ और इनके सबसेट लिखो भी। तो सबसेट लिखने का तरीका मैंने सिंपल बता दिया, अगर 3 एलिमेंट हो तो 3 लेते हैं, पहले 2 2 फिर 3 3 4 4 ऐसे चलते चलते ना। आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट को मैं इस तरह से लिख देता हूं, नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट, ठीक है, 2 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। एक्चुअली इसको इस तरह समझ लीजिए, नंबर ऑफ
सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब जो सेट है ना, सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। ए जो भी अपने पास होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, मतलब सेट जो भी सेट होगा, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, बात वही है। नंबर ऑफ सबसेट्स, कोई भी सेट गिवन है उसके अगर कितने सबसेट होंगे तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n इज, n क्या है, तो n इज नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या ये n क्या है, नंबर इज, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब जो सेट गिवन है, जो सेट आपके पास गिवन है उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हमारा n होता है, ठीक है। कैसे इसका जज करते हैं, देखो यही वाली का निकालते हैं हम। तो नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट है, इस तरह मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, 2 की पावर n बताया। आप जरा चेक करिए, 2 की पावर कितने एलिमेंट है, 1 2। इस सेट में कितने एलिमेंट है, ये सेट ए है अपने पास, कितने एलिमेंट है, 1 and 2। तो n इक्वल कितना हो जाएगा, 2। अरे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल 2। तो आंसर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। जरा आप चेक कर लीजिए, क्या अपने जो यहाँ पे हमने अभी जो कलेक्शन बनाया था सबसेट का, वो 1 2 3 4 आ रहा है। और एक्चुअली अगर सबसेट लिखने को बोला जाएगा तब तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट बताओ, कितने सबसेट हो सकते हैं, तब हम ओनली फॉर्मूले, तब क्या करेंगे, ओनली फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक दो एग्जांपल और लेके बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो सेट, कोई सेट लिया हमने, चलो सेट ए ले लेते हैं, ए बी सी, है ना। अब इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n बताया मैंने, n इधर कितना है, यहाँ पे जब n चेक करेंगे तो n इक्वल कितना, 1 2 3, मतलब n कितना है, या n इक्वल कितना है, 3, है ना। मैंने क्या बताया कि n नंबर ऑफ एलिमेंट होता है गिवन सेट। सेट जो गिवन है उसके जो एलिमेंट है उनकी जो नंबर होते हैं वो, तो 3 हो गई, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे रख दीजिए। अब आपने 2 की पावर मतलब 2 की पावर 3 या 2 का क्यूब आप अच्छी तरह जानते हो 8 होता है। अब एक्चुअली इस सेट के 8 सबसेट बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे मैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले 5 बनेगा, बताया था अभी, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, 3 हो गए। फिर आपको क्या बताया, डबल डबल लेने, ले लिया डबल, बी कोमा सी लेना है, सी कोमा ए लेना है। देखो सिंगल सिंगल लिया, फिर 2 2 लिए, अब उसके बाद 3 3। तो भाई साहब 3 3 लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सी आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास। अगर मैं इस 3 को, देखो ए बी सी हो गया, 3 हो गए बराबर, अब मैं और तो चेंज नहीं कर पाऊंगा है इनको। तो आप काउंट करिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बताया था हमने, तो समझ गए होगे आप। अगर नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने को कहा जाए कितने सबसेट होंगे, तो आप 2 की पावर n बिलोंग किससे करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट को। और अगर वो कहता है कि नंबर ऑफ सबसेट लिख के बताओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट करो, नो प्रॉब्लम, आप लिस्ट कर देंगे, वेरी सिंपल। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये समझना है हमें, बहुत सिंपल है ये भी। यूनिवर्सल सेट इज अ, देखो यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द रिलेटेड सेट। मतलब ये हुआ भाई कि जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, वो जितने भी वहाँ पर रिलेटिव, जितने भी हमारे पास सेट दिए होंगे, सब के एलिमेंट उसमें कंटेन होंगे। नहीं समझे ना, मुझे पता है नहीं समझे आप ऐसे समझो, 2 3 सेट दिए लिखते हैं ना, पहले कोई एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा भाई, अदरवाइज तो आप तो नहीं समझोगे। 1 2 3, ठीक है। एक और ले लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। चलो एक और ले लेते हैं,
3 2 कुछ भी ले लो ना। यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द रिलेटेड सेट। जो भी देखो, इसके साथ ये रिलेट कर सकते हैं, इसके साथ इससे भी रिलेट कर सकते हैं। मैंने कहा यूनिवर्सल सेट, सेट ए में 1 2 3 है, बी आप चेक करो 1 2 3 है ना, 4 5 और भी एक्स्ट्रा है। इसको चेक करें सी को, तो सी में 3 2 है, इसमें भी है। तो कहने का मतलब जो सबसे बड़ा सेट होता है, जब जो सेट सबसे बड़ा होता है, समझ गए ना, सबसे ज्यादा एलिमेंट होते हैं और जो और सेट गिवन होते हैं उन सब के एलिमेंट भी उसके अंदर होते हैं, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्लियर हुआ भाई? हुआ कि नहीं हुआ? कहने का मतलब ये हुआ जो भी अपने पास सेट थे, कई सेट हो सकते हैं, उन सब अगर कोई एक ऐसा सेट हो जो सभी के एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करता हो, अपने अंदर रखता हो, तो वही सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट है। सिंपल।